बेंगलुरु के केजीहल्ली में सीएम फैज की समाजी खिदमत। मस्जिद मोहम्मदिया जो शहाबुद्दीन मस्जिद के तौर पर मशहूर है, इस मस्जिद के अतराफ रहने वाले गरीब और जरूरतमंद खानदानों में ईद उल फितर के पेश नज़र राशन किट्स तकसीम। तकरीबन 500 खानदानों में ईद के राशन किट्स तकसीम, मेवाजात तकसीम। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम के फर्जंद सीएम फैज ने पहली मर्तबा यहाँ का दौरा किया और हैरत का इजहार किया कि बेंगलुरु के कल्ब में मौजूद इस इलाके के लोग कई बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पानी की किल्लत, पाकी सफाई की कमी, इस तरह कई मसाइल से लोग जूझ रहे हैं। सीएम फैज ने यहाँ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राशन किट्स तकसीम किए और ये पैगाम दिया कि ईद सब मिलजुल कर मनाएं, ईद की खुशियों में सबको शामिल करें। साहब हैसियत अफराद ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मौलाना इरशाद अहमद रशादी और सैयद मजहर कादरी की निगरानी में सीएम फैज ने यह कार खैर अंजाम दिया। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात मैं परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक बनाया। मैं यहाँ तक बेंगलुरु जैसे एक महानगरी में ऐसा भी एक हल्का है जहाँ पे लोग इतने मुस्तहिक है कि चलकर भी आना इतना मुश्किल है। गाड़ी छोड़ो, ट्रैक्टर छोड़ो, यहाँ पे चलकर भी यहाँ तक कदम जोड़कर अगर यहाँ तक आना है बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लोगों की हालत ऐसी है कि दिन दिन रोज़ एक हफ्ते में एक बार आता पानी यहाँ पे, ऐसी हालत है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ अल्लाह मुझे एक मौका दिया खिदमत का, यहाँ तक पहुँचा। एक ऐसा खरिया, एक हल्का मिला, लोग यहाँ के इतने मुस्तहिक है, आके बस खिदमतदार कर रहा हूँ। बाकी ऊपर वाले के ऊपर है कि अल्लाह हमें हमारे खिदमत को कबूल करवाए। है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो ताकत दिया नवाजा कर रहे हैं उसकी हालत से। ईद के लिए पूरी तरह से बस ईद के लिए कोशिश है, जिस हिसाब से अल्लाह हमें नवाजा, हमारी ईद अच्छी खुशियों से, ईद मुबारक जो बोलते हैं, इनके गरीब गुरबा मसाकिन सबके घरों में भी अच्छे से ईद मुबारकबाद हो। इलाके में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ बुनियादी सहूलत नहीं होती है, उस ताल्लुक से कुछ आप भी आवाज़ उठाएं। कोशिश है, अभी शुरुआत की है, आ रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों के साथ, यहाँ के हालात क्या है, यहाँ के हालात जायज़ा ले रहे हैं। अभी देखते हैं जो अल्लाह ताकत दिया उस हिसाब से आगे आवाज़ बढ़ाएंगे जहाँ पर भी हो सके। ये केजीहल्ली का एक छोटा सा हल्का है, केजीहल्ली है, यानी है ना बेंगलुरु का केजीहल्ली है, विधानसौधा से 4-5 किलोमीटर दूरी पे है। लोगों में काफ़ी गरीबी है, यहाँ पे हालात अच्छे नहीं है, माशी तौर पर बहुत कमजोरी है लोगों में, रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं, जिनमें रमज़ान के जो है एक बोझ है सरों पर। बिल्कुल, ये सिर्फ यहाँ की हालत नहीं, मुल्क में बहुत सारे ऐसे हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं जिनकी बुनियादी तौर पर रोज़ की जो रोज़ी रोटी के लिए इतनी मुश्किलात में झेल रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह इन सब को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, लेकिन हलाल रिज़्क़ दे, और हम जैसे लोग जितने हैं कि अल्लाह आगे बढ़ चढ़कर इनके मदद में हिस्सा ले। जी पहली मरतबा ईद का तोहफा सौगात मोदी के नाम से ऐलान किया है, क्या कहना चाह रहे हैं? बस यही है, मैं समझता हूँ अल्लाह उनको हिदायत दे रहा है, खिदमत करने का एक मौका दे रहा है, अल्लाह उनको भी हिदायत दे रहा है, उनसे भी खिदमत ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से ही सही इनकी आंखें खुली, देर ही सही दुरुस्त, गरीबी है वो एहसास होने लगा। क्योंकि हालात देखिए तो ये है, क्योंकि इंसान को पेट के लिए कोई ज़ात नहीं है, पेट में बस 3 वक्त की रोटी चाहिए, उसके लिए ज़ात नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के वो हुक्मरान बनकर, यहाँ के वज़ीर बनकर, उनमें अभी एक ज़्यादातर तवज्जो आ रहा है कि ख़ासकर मुस्लिम इलाके में इतने हल्के में गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक मुस्तक़िज़ लोगों को तक उनको पहुँचाना है, उसकी कोशिश वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक में 5 गारंटियों का जो थोड़ा बहुत असर जो इन लोगों को हुआ है, कुछ फ़ायदा पहुँच रहे हैं लोग। बिल्कुल, उस गारंटियों के कारण आज एक हालात में बहुत हालात में तब्दीली लाई है। मैं समझता हूँ अगर यही कार्रवाई चलते रहेगी, इनमें धीरे धीरे एक बदलाव आएगा। क्या नाम है और यहाँ पर आए हैं और ये खिदमत कितना ज़रूरी है इस इलाके में, इस तरह का काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका
केजी हल्ली के पुलिस स्टेशन के बैक साइड में आता है, विनोबा नगर है, यही किरास है, मस्जिद मोहम्मदिया है। मोहम्मदिया मस्जिद के बाजू मदरसे बाबुल कुरान करके है, ये इलाका है। और ये यहाँ पर बहुत गुर्बत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते भी हैं, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। आज हमारे दरमियान में जनाब सीएम फैज़ साहब, जनाब सीएम इब्राहिम साहब के फ़र्जंद अर्जुमन तशरीफ़ लाए और गरीबों में अनाज तकसीम किया और बहुत इस इलाके का बहुत फ़ायदा हुआ। अब तक इंशाअल्लाह 250 किट तकसीम कर चुके हैं और भी इरादा किए हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ ऐसे कामों की सख्त ज़रूरत है, रिफाही कामों की ज़रूरत है और भी जो मालदार तबका है इस इलाके की तरफ तवज्जो देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अनाज देने से मसला हल होगा, क्या मुस्तकिल काम क्या होना चाहिए? अनाज देने से मसला हल नहीं होता, लेकिन यहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके अलावा दूसरी बुनियादी सहूलतों की इस इलाके में बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ के सियासतदान और बड़े लोग अगर इस मोहल्ले पर तवज्जो देंगे तो ये मोहल्ला बहुत इम्प्रूव होगा। हालांकि विधान सौदा से बिल्कुल करीब है और बीबीएमपी को मिलके सालों साल गुजर गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर बुनियादी सहूलतें जैसा कि पानी की सहूलत बिल्कुल यहाँ नहीं है। इस पर तवज्जो देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा नाम इरशाद अहमद रशादी है, मैं मोहतमिम मदरसे बाबुल कुरान और इमाम ख़तीब मस्जिद मोहम्मदिया केजी हल्ली बेंगलुरु। खिदमत हो रही है। नहीं, इस इलाके से कई सालों से कनेक्शन है और बिलखुसूस कोविड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, काम हुआ। फिर अभी देखा गया दूसरे भी कुछ फूड किट्स आए थे तो बहुत ज़रूरत थी, तो फिर सीएम फैज़ साहब आगे से सामने से बोले, मशवरा दिए कि मैं कर रहा हूँ, कोई इलाका बताओ करना चाह रहे हैं तो इस इलाके के लिए नुमाइंदगी करके 500 का कमिट किए, 250 आए हैं और एक फर्स्ट फेज़ में अब और आएंगे। गुजारिश पे आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे तरक्की के लिए क्या करना है, कौन-कौन यहाँ पर शामिल है? यहाँ जो है बहुत सेल्फ सफिशिएंट लोग रहते हैं, बहुत अपना काम हुआ, बहुत माशी हालत जो है ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा अगर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया तो काफ़ी यहाँ अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा। स्किल के लिए बहुत होनहार नौजवान है। और यहाँ बाबुल कुरान और मस्जिद मोहम्मदिया के सरपरस्ती में हज़रत मौलाना इरशाद रशादी के सरपरस्ती में एक ग्रुप चलता है अल अंसार ग्रुप बोल के, जिसके 100 नौजवान हैं जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करते हैं। उनके कोऑर्डिनेशन में ये काम हुआ। और बिलखुसूस अभी लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे इलाके साफ़ सफाई को लेके शिकायत करते हैं। उसका और एक पहलू भी है कि इवन गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोगों का भी फोकस कम रहता है इस इलाके पे, तो इस वजह से साफ सफाई नहीं हो पाती। जी जी। सैयद मज़हर खादरी।